पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन में तनाव बढ़ा है। कल रेजांगला के मुखबरी इलाके में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ में नाकाम होने पर समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन के सैनिकों ने फायरिंग की। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए धमकी दी। 炮山地域，印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员 भारतीय सेना ने बयान जारी कर चीन को जवाब देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी स्तर पर LAC पार नहीं की और फायरिंग समेत कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं की। 7 सितंबर 2020 को PLA ने भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने जब चीन की घुसपैठ की कोशिश को रोका तो चीन के सैनिकों ने उकसाने के लिए हवा में कुछ राउंड फायरिंग की। चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और जिम्मेदारी निभाई। LAC की कुछ पोस्ट पर चीन के सैनिक नजर आए, जिनके हाथों में रॉड और नुकीले हथियार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिन चोटियों पर सेना ने कब्जा जमाया है, उसके आसपास कटीले तार बिछाए गए हैं, जिससे चीन की सेना को करीब आने से रोका जा सके। अरुणाचल प्रदेश से गायब 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीन की सेना ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। किरण रिजिजू ने कहा है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनके क्षेत्र में पाए गए हैं। युवकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा किया था कि चीन की पीपल्स रिपब्लिक आर्मी ने भारत के 5 युवकों को अगवा कर लिया है। विधायक के दावे के बाद भारतीय सेना की ओर से इस बारे में चीन की सेना को शिकायत की गई थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती को NCB ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती का मुंबई के सायन अस्पताल में मेडिकल कराया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। NCB ने साफ कर दिया है कि वो रिया की जमानत का विरोध करेंगे और उनके पास रिया के खिलाफ ठोस सबूत है। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, जो हम बातचीत करना चाह रहे थे, जो पूछताछ करना चाह रहे थे, वो हम अच्छी तरह से कर पाए हैं। और वो जो व्यक्ति हमारे पास पहले से है, वो भी कल सुबह वापस मेडिकल के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए हमें कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन। रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप हैं, जिस मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रहा है। रिया चक्रवर्ती को आज लगातार तीसरे दिन NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया था और आज 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को दोपहर NCB ने गिरफ्तार कर लिया। रिया की गिरफ्तारी के बाद NCB ड्रग्स मामले में कई और बॉलीवुड कलाकारों पर कार्रवाई कर सकती है। NCB सूत्रों के मुताबिक करीब 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से अब तक हुई पूछताछ में हुआ है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट करके कहा, भगवान हमारे साथ हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया के ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध साबित हो गए हैं और NCB के पास रिया के खिलाफ ठोस सबूत है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब NCB इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर कहा कि रिया चक्रवर्ती को परेशान किया जा रहा है। 3 जांच एजेंसी मिलकर एक अकेली महिला को परेशान कर रही हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया, जो कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसने प्रतिबंधित अवैध दवाओं और ड्रग्स के सेवन से सुसाइड किया। रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद और बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना के ड्रग्स लेने की जांच की जाएगी। इसके लिए शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। शिवसेना ने कंगना के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है। शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन,
इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के बयान पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूं। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। वहीं बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर नोटिस चिपकाकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। कंगना के ऑफिस में किए गए 10 निर्माण कार्यों को बीएमसी ने अवैध बताया है। केंद्र से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.